तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे हरियाली दुनिया ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं बीपीएससी परीक्षा को लेकर थोड़ा बात कहना चाहता हूं। जो हमें समझ में आता है वो आप लोगों से थोड़ा रूबरू होने का मौका मिला है, तो रूबरू होंगे। तो दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा में जो री एग्जाम होने वाला है, जो छात्र मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, ये बिहार में वो परीक्षा को लेकर हुआ है आंदोलन, बच्चे किए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस पर गौर थोड़ा कीजिएगा और सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो री एग्जाम सारे स्टूडेंट मांग रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा है? इतना लाखों के तादाद में बच्चे बच्चियां हैं, जो लड़के लड़कियां, तो लाखों के तादाद में हैं। अब मगर सरकार नहीं सुन रही है इस पर। ये निंदनीय बात है। मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ इस सरकार को, जो अभी वर्तमान में है, नीतीश कुमार। उनको घोर निंदा मैं करता हूँ, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य का सवाल है। वो लोग अपने एग्जाम को लेकर इतना ठंड के दिनों में आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर कर। टीचर भी समर्थन दे रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि टीचर भाई पढ़ा रहे हैं उन सभी बच्चों को, तो क्यों नहीं समर्थन देंगे। महान महान टीचर, बिहार के महान महान टीचर उन लोगों को समर्थन दे रहे हैं कि भाई शांतिपूर्वक अपना बात रखिए, सरकार जरूर सुनेगी। मगर सरकार सुन नहीं रही है। सरकार उन लोगों को, उन लोगों के ऊपर, स्टूडेंट लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवा रही है। बताइए कि ठंड में वो भाग भाग जाएं। मगर एक आंदोलन है, इस आंदोलन में बहुत लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया है। हाल ही फिलहाल में कितना लड़के जख्मी हुए हैं। एक लड़का शायद सोनू नाम का है, वो बंदा इस दुनिया को अलविदा कह गया। बताइए, ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे भारत देश में। तो ये बहुत निंदनीय है। और सत्ता के नशा में होना बहुत गुनाह है। सरकार हो या प्रशासन हो, सत्ता के नशा में है। जब तक सत्ता है तब तक नशा चढ़ा रहेगा इन लोगों को। ये एकदम, हमको तो लग रहा है कि जब अंग्रेजी शासन हुआ करता था भारत देश में, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, उस वक्त के जैसा ये नज़ारा लग रहा है। और जितने स्टेट है जहाँ पर भी आंदोलन हो रहा है, चाहे कुछ मांग को लेकर, एकदम वो ऐसा ही बर्ताव किया जा रहा है, अंग्रेजों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। आप लोग समझिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत इतिहास है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का है। स्टूडेंट लोग, इनका पॉलिटिक्स और इनका आंदोलन बहुत उग्र होता है और बहुत लाजवाब होता है। सरकार को झुकाता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। मगर अभी फिलहाल में सरकार झुकने को नाम नहीं ले रही है। बिहार सरकार तो झुकेगी, एक ना एक दिन झुकेगी, ऐसा बात नहीं है। और लड़कों का मांग जायज है। और जितने भी कर्मचारी हैं, बीपीएससी का कर्मचारी जितने भी हैं, वो ये बात अपने कानों में डाल लें कि ये स्टूडेंट का आंदोलन है। स्टूडेंट हार नहीं मानने वाले हैं, चाहे जान रहे या चला जाए। तो इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात को समझने और सोचने का प्रयास कीजिए आप लोग। दोस्तों, जब जब ये इस देश में जुल्म हुआ है, तब तब स्टूडेंट ने ही आवाज उठाया है। हर गली से लेके चौक चौराहे तक स्टूडेंट ने ही आवाज उठाया था पहले, और आज भी उठा रहे हैं। जब जब इस देश पर जुल्म जो शासक किए हैं, शासन प्रशासन अभी तो है, तो उनके खिलाफ स्टूडेंट ही अपना आवाज बुलंद किए हैं। पहले भी किए थे, आज भी कर रहे हैं। तो ये आंदोलन बड़ा ना बन जाए, सरकार को सोचना चाहिए। और ये नीतीश सरकार का जो अभी फिलहाल में सरकार है, ये अब की बार तो गया, सच में गया। क्योंकि पूरे बिहार के पूरे जिला, जो जितना भी जिला है बिहार में, वो सभी जिलों से बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पे धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। और
आप लोगों से बता दूं कि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक होता है। स्टूडेंट जब पॉलिटिक्स पे आ जाए ना, तो ये सरकार को घुटना घुटना पड़ला देगा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक होता है। हर गली में, हर गांव में, हर बस्ती में जा जाकर ये अपना आंदोलन का एक मिसाल देंगे, लोगों के पास जाकर समझाएंगे और इस नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे। ये ऐसा न बन जाए। तो आप लोग समझिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, हम भी उन लोगों के साथ में हूँ और सारी जनता उन लोगों के समर्थन में है कि यह मांग जायज है। जो बीपीएससी को लेकर मांग किए हैं री एग्जाम होने को, तो यह मांग जायज है। क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स भगत सिंह नहीं किए थे? क्या महात्मा गांधी नहीं किए थे? है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उस वक्त वकील थे जमाने में, तो वो भी तो स्टूडेंट एक तरह के थे। स्टूडेंट से अपना एक जॉब लिए और जॉब से अपना वकील बने, जॉब में वकील बने थे और अपना लड़ाई भी किए। जितना उस वक्त के अंग्रेजों के ज़माने में जितना स्टूडेंट थे वो सड़कों पे थे और हर गांव में जा जाकर भारतीय लोगों को जागरूक कराना उन लोगों का काम था। तो उस वक्त के स्टूडेंट ही ना किए थे वो सब काम। आप लोग बताइए, सोचिए। तो ठीक वैसा ही मत हो जाए इस देश में। देखना इस भाजपा सरकार के शासनकाल में एक न एक दिन ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। यह सरकार, बीजेपी सरकार, एकदम अंग्रेजों के राहों पर चल रहा है। हमें पूरा विश्वास है बीजेपी सरकार अंग्रेजों के रास्तों पर चल रहा है। यह बात अच्छा नहीं है और न ही ये भारत में शोभा देता है। जब अंग्रेजों को भारतीय लोगों ने जब खदेड़ दिया, तो ये बीजेपी एक पार्टी है, इन लोगों को खदेड़ना मुश्किल नहीं है और ना ही नामुमकिन है, एकदम मुमकिन है। यहाँ से लोग खदेड़ देंगे और नामो निशान मिटा सकते हैं बीजेपी पार्टी का। तो दोस्तों, जितने भी आम आवाम है उन लोगों को मैं अपने टूटी फूटी भाषा से ही समझाने का प्रयास किया हूँ और इस मेरे शब्द पर आप लोग गौर कीजिए और समझिए कि यह आंदोलन बहुत पहले से ही ऐसा ऐसा आंदोलन चलते आ रहा है, इतिहास में भी चला है और आज भी वर्तमान में भी चल रहा है। तो ये गलत बात नहीं है, न ही ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स गलत है, होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो यही सरकार, या राज्य सरकार हो या सेंट्रल के जो सांसद में बैठे हैं सरकार बनकर, वो सब अंग्रेज की तरह एक व्यवहार करेंगे और शासन चलाएंगे। तो हम लोग एक तरह के वर्तमान में हम लोग एक तरह से सोचिए तो गुलाम ही हैं, क्योंकि हमारी मांग को सरकार पूरा नहीं कर रहा है और न ही जनता के बताए हुए रास्तों पर चल रहा है ये सरकार। जनता ने ही चुनकर उन लोगों को नेता बनाता है, मगर ये सरकार सुन ही नहीं रहा है, नेता लोग सुन ही नहीं रहा है। कोई इसी में राजनीति करने लगता है, स्टूडेंट के साथ में आकर चापलूसी करने लगता है कि अगला बार चुनाव है, हम थोड़ा हाईलाइटेड हो जाएंगे, स्टूडेंट के साथ में रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी भारतीय हैं। चाहे वो भी बिहार में जब आंदोलन हो रहा है तो बिहार के कुछ नेता अपना वो चमकाने के लिए आ रहे हैं स्टूडेंट के साथ में, मगर स्टूडेंट सभी को पहचानता है कि कौन कैसा नेता है। तो ऐसा भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ही एक दिन नेता बनेगा और बनता भी है और हर क्षेत्र में अपना कार्य करता है, भारत का सेवा करता है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत तगड़ा पॉलिटिक्स है, स्टूडेंट से कोई नहीं बच सकता है, आप लोग समझिए। अभी दोस्तों शाम का समय हो चुका है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है,
तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दिन में समय नहीं मिल पाया और कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो इसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और जितने हमारे बिहार के स्टूडेंट आंदोलन में हैं उनको भी जय हिंद, जय भारत। चलिए, इस पर एक और एपिसोड बनेगा, मैं इस पर फिर से डिटेल्स थोड़ा बातें करूँगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।